दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्त की थैली की पथरी की, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। ये कैसे बनते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं तथा हम कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करें और क्या इसका समुचित इलाज है। मैं डॉक्टर एच.एल. राजपूत, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हीराश्री हॉस्पिटल, आगरा। आज हम पित्ताशय की पथरी की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पित्त मुख्यतः लिवर से बनता है। हम उसको हेपेटिक बाइल कहते हैं और ये एक स्टैटिक स्पीड से बनता रहता है, करीब करीब 40 ml पर घंटे के हिसाब से, यानी करीब करीब लिवर से एक दिन में 1000 ml पित्त बनता है। ये पित्त पित्ताशय की थैली में आता है, वहाँ पर ये स्टोर होता रहता है। आप कहेंगे पित्ताशय की थैली का काम क्या है? इसके मूलतः 4 काम होते हैं। पहला, एज ए रिजर्वर, ये लिवर से बनने वाले पित्त को अपने थैली में इकट्ठा रखता है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ये पित्त की थैली के अंदर की म्यूकोजा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो बाइल कंसंट्रेट हो जाता है। दूसरे, इसकी डिस्टेंसिबिलिटी 50 गुना तक होती है, तो ये बाइल के साथ में ये डिस्टेंट होकर के स्टोर कर लेता है। तीसरा, ये पित्त की पीएच को चेंज कर देता है। जो लिवर से पित्त आ रहा होता है वो एल्कलाइन होता है और यहाँ आकर के वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा होता है, इसकी अंदर की जो लेयर होती है, जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करती है। अब गॉल स्टोन कितने तरह के होते हैं? ये आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, पिगमेंट स्टोन के होते हैं, कुछ मिक्स्ड टाइप के स्टोन, ज़्यादातर स्टोन मिक्स्ड होते हैं। इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है? ये पथरी बनती कैसे है? इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला, मेटाबॉलिक रीजन। मेटाबॉलिक मतलब होता है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ड्रेंज हो जाती है, बाइल लिथोजेनिक हो जाता है, यानी उसमें क्रिस्टल्स ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरा होता है इन्फेक्शन, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन है, जैसे टाइफाइड हो गया, एस्केरिस हो गया, उनमें भी पथरी बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा होता है स्टेसिस, जब पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन रहता है या काम कम करता है, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या हड्डी के लंबे ऑपरेशन के बाद रेस्ट करना होता है, उन केसेस में भी ये पथरी ज़्यादा बनती है। इसके पथरी के लक्षण क्या होते हैं? इसका प्राइमरीली एक लक्षण होता है, वो होता है दर्द। पेट के ऊपर के दाएं हिस्से में दर्द होता है और बहुत सीवियर पेन होता है, जिसे हम बिलियरी कॉलिक कहते हैं, और ये अक्सर हैवी फैटी डाइट के बाद होता है और नॉर्मली ये 2 घंटे में सबसाइड हो जाता है। कभी कभी ये नहीं होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, भर्ती होना पड़ता है। उसके साथ में उल्टी है, नौसिया है, और कभी कभी जब पथरी नीचे आ जाती है तो पीलिया भी हो जाता है। फीवर इन्फेक्शन होता है तभी होता है, अमूमन पित्त की थैली के हल्के इन्फेक्शन में फीवर नहीं होता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? अगर हम पथरी है उसके कॉम्प्लिकेशन, अगर स्टोन उसके मुंह पे आकर के अटक जाए तो पित्त अंदर ही इकट्ठा रहता है, फूलने लगता है, इसको हम म्यूकोसील कहते हैं। और जब इसमें और इकट्ठा रहता है, पथरी मुंह से नहीं हटती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये एम्पाइमा हो जाता है। ये बहुत ख़राब कंडीशन होती है। और जब स्टोन सिस्टिक डक्ट से नीचे आ जाता है बड़ी नली में, जिसको हम कॉमन बाइल कहते हैं, और वो नीचे आकर के अटक जाता है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। कभी कभी पथरी बिल्कुल जहाँ पे CVD खुलती है आँत में, एम्पुला ओवेटर पे,
आती है तो वो पेनक्रियाटिक डक्ट को भी दबा देती है। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, जिसको हम गॉल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस भी कहते हैं, उसकी वजह से डेवलप हो जाती है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गई, उस स्टेज पे अगर हम ऑपरेशन नहीं करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन है, गैंग्रीन है या दूसरे चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाती है। जब इन्फेक्शन की वजह से हमें किसी वजह से ऑपरेशन कराने में दिक्कत हो रही है, जैसे बहुत बुजुर्ग मरीज़ हैं या किसी ऐसी बीमारी से दूसरी से ग्रसित हैं और उनमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उनमें हम एंटीबायोटिक से और पेन किलर से इस पेन को सबसाइड करते हैं और जब पेशेंट थोड़ा सा सेटल हो जाता है उस बीमारी से, तब हम इसको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने कभी कहा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम बहुत कम कंडीशन में लेते हैं। इसका मूलतः ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन 2 प्रकार से होता है। एक जैसा चीरे वाला ऑपरेशन, जिसको हम खुला ऑपरेशन कहते हैं, जो कि आजकल बहुत कम होता है। दूसरा दूरबीन से, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। इसको ऑपरेशन को हमें जितना जल्दी हो, पथरी हो, करा लेना चाहिए, क्योंकि ये जब भी पथरी होती है बार बार इन्फेक्शन देता है। ऑपरेशन नहीं कराने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। बहुत से मरीज ये सवाल करते हैं कि साहब, जैसे गुर्दे में से हम पथरी निकाल लेते हैं, क्या पित्त की थैली से भी हम पथरी निकाल सकते हैं? क्या हम पित्ताशय को न निकाल करके पथरी को निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि पित्त की थैली में पथरी तब बनती है जब पित्त की थैली ने अपना काम करना बंद कर दिया। जब थैली ने काम करना बंद कर दिया तो आप उसमें से पथरी निकाल भी लेंगे तो कोई बात बनेगी नहीं, आपको पथरी को निकालना पड़ेगा। और दूसरा, उसकी वजह से इसके अंदर की झिल्ली में थोड़ा सा फाइब्रोसिस आने लगती है, तो आगे कैंसर होने की संभावना रहती है। हाँ, कभी कभी एक्यूट केस होते हैं, हम उनमें कोलिसिस्टोस्टमी करते हैं, पथरी निकाल देते हैं। पेशेंट को जैसे ही थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो 3 महीने बाद हम फिर फॉर्मल लैप कोली कर देते हैं। दूसरा सवाल अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि साहब, हम इन पथरी में होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं क्या? होम्योपैथी से ये पथरी घुल जाती है? मेरा यही उसमें आग्रह है। चूँकि मैं होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए कोई ज़्यादा उसमें कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं एलोपैथी के बारे में जानता हूँ, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिससे स्टोन घुल जाए। हाँ, बहुत शुरू की स्टेज में, जिसको हम बिलियरी स्लज कहते हैं, और पेशेंट बिल्कुल ओल्ड एज में है या किसी वजह से ऑपरेशन नहीं करा सकता, तो हम उसमें दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उन दवाइयों को हम जैसे ही बंद करते हैं फिर से ये पथरी बन जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से होम्योपैथी का इसमें कोई रोल नहीं है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।